आगरा में हार की हसरत लिए एक प्रत्याशी हमेशा पर्चा भरते हैं। उन्हें गर्व है संविधान पर कि संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ सकें। हसनूराम अम्बेडकरी जी हमारे साथ हैं। उम्र 78 साल हो गई है। 98वीं बार इस बार अर्बन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में उन्होंने पर्चा भरा। हालांकि उनका पर्चा ज़रूर निरस्त हो गया है, लेकिन ये कहानी बहुत कुछ कहती है। हसनूराम जी हमारे साथ हैं। हसनूराम जी, आप हर बार पर्चा भरते हैं, पर्चा निरस्त हो जाता है, हार जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है कि इलेक्शन लड़ना है। जी, आगे ये जब तक मैं सख्त हूँ, चलने फिरने लायक हूँ, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और मेरी ये मनोभावना है कि मैं इसी प्रकार से ये चुनाव हारता रहूँ और जहाँ मुझे अधिकार है वो उस तरीके का हारने का वो मिलता रहे। तो लोग तो जीत की हसरत के लिए चुनाव लड़ते हैं, आप हार के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि लोग सारे लोग अहम के या पार्टी के अहम से या पैसे के अहम से या जनादेश इकट्ठा करने के अहम से ये कहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन ये सारा अहम मेरे अंतर्गत नहीं है, नहीं ये आता है। इसलिए मैं अहम की भावना को अग्र 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 समय के लिए प्रकाशनार्थ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मैं केवल अपनी हार का ही दावा प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर जनता मुझे चुनती है वो अलग बात है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी हार में भी आपकी जीत है? हाँ, मैं हार में भी मेरी जीत है, क्योंकि लोग मेरे प्रोग्राम को देखते हैं और लोग हंसते हैं। तो ये मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लोग देख के मुझे हंसते हैं, रोते नहीं। और बहुत से लोगों को देख करके रोते हैं तो वो नागरिक नहीं बल्कि। हम ये बताइए कि आप ग्राम पंचायत में भी वार्ड मेंबर से आपने शुरुआत की, उसका भी आपने चुनाव का पर्चा भरा है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख से लेकर आपने राष्ट्रपति तक का नामांकन किया। ये अनवरत सिलसिला लगातार चल रहा है और इस सब नगर निकाय में भी आपने पर्चा भरा। तो ये चीज़ें, ये अंदर से ऐसी प्रेरणा आई कैसे, कैसे रहा कि आप चलो चुनाव लड़ाया जाए और ये एक सिलसिला शुरू हो गया? भाई जब मैं वामसिप में था, जिस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज था, तो मुझे मेरी नौकरी से रिजाइन दिलवा दिया बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने। और मुझसे ये कहा था कि टिकट हम तुमको देंगे, लेकिन नौकरी से रिजाइन देने के बावजूद ही मुझे टिकट नहीं दी। तो मैंने यही सिस्टम कुछ मेरी सोच प्राकृतिक सोच के अनुसार आई, तो मैंने ये अपना निर्णय लिया कि अब मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा और जीतना मुझे है ही नहीं। नॉमिनेशन करता रहूंगा, लेकिन रहूंगा IND इंडिपेंडेंट दावा पेश करता जी रहूंगा। जी। तो ये आपने पहला चुनाव किस साल में लड़ा? पहला चुनाव 2 मार्च 1985 में मैंने MLA खेरागढ़ विधानसभा से लड़ा था। तो उसमें मुझे 17,711 मत प्राप्त हुए। जब हाँ मार्च 1985 में। जी, जो उस समय BSP की कोई बढ़त नहीं थी। और इंडिपेंडेंटली आपने 17,000 से जी ज्यादा मत लिए। हाँ, 17,711। और 1989 में जब मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो मेरा चिन्ह और सिकोहाबाद के पालीवाल जी विधायक का चुनाव लड़ रहे थे जब मैं लोकसभा का दावेदार था, और मेरा चिन्ह साइकिल था, उनका भी साइकिल था। तो उन्होंने मेहनत भी किया, इधर मैंने भी मेहनत किया। तो हम दोनों का जॉइंट वोट जो है, जहाँ हमारे जो समर्थक थे उन्होंने जो 2 बैलेट पेपर मिलने वाले दोनों ही पर उन्होंने साइकिल को कहीं नहीं छोड़ा। इसलिए पालीवाल जी जीते और मुझे लोकसभा फिरोजाबाद संसदीय से 36,000 मत प्राप्त हुआ था। 36,000 जी। तो कुल मिला के आप हजारों हजार में मत प्राप्त करते रहे, वोट पाते रहे, लेकिन कोई चुनाव आपने नहीं जीत पाया। हाँ। और फिर आपने ये सिलसिला बना लिया कि कोई भी चुनाव हो आपको लड़ना है। तो इस बार आपने 98वीं बार पर्चा भरा। जी जी। हाँ? 98 78 साल की है और 98वीं बार पर्चा भरा। नहीं, ये समय समय पर चुनाव ही एक साथ एक साल में 10 चुनाव हो जाते हैं। कभी कोई रिक्त पद हो जाता है, MLA का रिक्त हो जाता है या MP का हो जाता है, तो हम उस पर भी भर देते। क्या लगता है कि ये एक शगल बन गया है, आपका एक शौक बन गया है ये मेरा शौक नहीं है, बल्कि भारत के लोगों को ये दिखाना है कि सभी जीत का लोग दावा करते हैं, लेकिन हम केवल हारना चाहते हैं। और हारने के अलावा
जब तक हार रहे हैं, जब तक आपके पास है, और जीतने के बाद आपसे नज़दीकियाँ दूरियाँ हो जाएगी। हाँ, तो लोग तो दूर से कहते हैं ये जा रहे हैं हसनू राम जी, हसनू राम जी को बुलाइए, आपको देखकर लोग मज़े लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास आती हैं, लोग आपसे मज़े ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो जब इस तरह की चीज़ें आप फेस करते हैं तो क्या रिएक्शन रहता है आपका? नहीं, रिजेक्शन में प्रफुल्लित रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा जो सिद्धांत है वो एक बिच्छू वाला है। एक बिच्छू पानी में गिर गया तो किसी सज्जन ने बिच्छू को उठाया और बिच्छू उसे काट खा गया, और काटने के बाद वह फिर उसने मतलब डाला नहीं, फिर पानी में डाल दिया, और फिर वो बहने लगा तो फिर बिच्छू को हाथ में ले लिया, बिच्छू ने फिर काट खाया। लेकिन जब वो ऐसे व्यक्ति, हमसे पहले ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं जो विचलित नहीं हुए हैं, ये एक साधना का काम है कि मुझे लोग हर प्रकार की गाली दें या अन्य कोई कहे, तो मैंने ये अपनी मंजिल तय की है कि मुझे आगरा जाना है। बीच में अगर गुंडे तबके के लोग मिलें और किसी प्रकार का अनर्थ मेरे साथ करें तो वो अनर्थ की मुझे चिंता नहीं, मैंने अपना जो रास्ता है वो तय है। हाँ, हसनू राम जी आज आगरा की एक पहचान बन चुके हैं। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्रत्याशी हो, वो हमेशा जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतरता है, लेकिन हसनू राम जी की पहचान हार से जुड़ी हुई है और उनको हार में भी जीत नज़र आती है। उनको फ़क्र है कि वो एक लगातार एक नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और इसकी शुरुआत 2 मार्च 1985 से शुरू हुई कि जब उन्होंने खैरागढ़ विधानसभा का चुनाव लड़ा, 17,000 से ज़्यादा मत पाए। तो कुल मिला के हसनू राम अम्बेडकरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हार में भी अपनी जीत देखते हैं और इस बार भी उन्होंने 98वीं बार उन्होंने नगर पंचायत का उन्होंने पर्चा भरा, लेकिन पर्चा निरस्त हो गया। लेकिन उनका कहना है कि उनको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अब देखना ये है कि 100वीं बार वो पर्चा भी वो भरेंगे। उनका कहना है कि ये जोश और जज्बा और ये जुनून उनका लगातार इसी तरह से बना हुआ है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।